हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का आगे फिर फर्दर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट। ठीक, इसके बारे में जानकारी दिए थे हम लोग। और फर्दर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ फंक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये क्या होता है? इसमें ये बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल वही हो गया, फोर साइड्स जिसके हो गए, 4 एंगल्स हो गए, 4 वर्टिसेस हो गए। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये ठीक है, ये चारों एंगल्स मिलाकर के 360 डिग्री होते हैं। यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चारों एंगल मिलाकर के मेरे कितने होंगे? 360 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये 360 डिग्री कैसे निकलता है मेरा? ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल का जितना भी एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स, जो 4 इंटरनल एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इसका समेशन होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये कैसे होता है ये देख लें। इसमें क्या करेंगे हम लोग? ए टू सी एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए टू सी यानी डायगोनली एक लाइन हम ड्रॉ कर दी। ठीक है, ए टू सी ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद क्या हो गया? मेरे पास 2 ट्रायंगल मिल गया, ए सी डी एंड ए बी सी, ये 2 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल का हम लोग देखेंगे इसमें क्या लगता है प्रॉपर्टीज। तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है, तो एंगल ए सी डी में क्या है? एंगल 1, एंगल डी एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 1, एंगल डी एंड एंगल 5। एंगल ए बी सी ले लें, ए बी सी ले लें। ठीक है, एंगल ए बी सी में क्या? एंगल 2, एंगल बी एंड एंगल 4, एंगल 2, एंगल बी एंड एंगल 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? एक ट्रायंगल में हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स मिला के एक ट्रायंगल में कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल में मेरा तीनों एंगल्स मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा 180 डिग्री हो गया। ठीक, अब इस ट्रायंगल में ले लें, एंगल 2, एंगल बी एंड एंगल 4 मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन मान ले ली, ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद क्या हो गया? एंगल 1, एंगल डी, एंगल 5 प्लस एंगल 2, एंगल बी एंड एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री ये ट्रायंगल का एंड इस ट्रायंगल का 180 डिग्री, ये दोनों प्लस हो गए। ठीक है, अब क्या होगा? सारे को हम लोग प्लस करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? दिस एंगल ए। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल ए। ठीक है, एंगल डी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या है? एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों एंगल मिला करके मेरा 360 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि चारों एंगल्स जो इंटरनल एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, इसका समेशन मेरा होगा 360 के बराबर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये बहुत काम देता है आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह में, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एंगल्स में आएंगे उसमें ये प्रॉपर्टी एकदम यूज होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर फर्दर हम लोग आगे और फिर इस चैप्टर के प्रॉपर्टीज, फंक्शंस के बारे में जानकारी लें। ठीक है, थैंक यू।